योग के कुछ सरल आसनों के नियमित अभ्यास से भी आप ताउम्र स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, योग आज तो पूरे संसार में ये चीज मानी हो गई है कि योगासन का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दवाइयां रोग को तत्काल आराम तो देती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मुक्त नहीं करती हैं। लेकिन अगर ये योगासन आप अपना लेते हैं, अगर स्वस्थ हालत में अपना लेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और थोड़ी बहुत कुछ परेशानी आती है तो इन आसनों का नियमित अभ्यास उसे दूर भी कर देगा। मैं आज आपको बहुत थोड़े से आसन दूंगी, बता रही हूं कि आप इनको रोज करें। रोज करेंगे, देखिए इससे क्या होता है। आसनों के अभ्यास में हम जब कोई भी पोस्चर बनाते हैं तो उसमें किसी अंग पर खिंचाव पड़ता है, किसी अंग पर दबाव पड़ता है। उस दौरान जो हम श्वास लेते हैं वो डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरा श्वसन करते हैं। गहरे श्वसन के साथ जब किसी खास अंग पर दबाव या खिंचाव मिलता है तो आंतरिक अंग धीरे धीरे स्वस्थ और सक्रिय होते हैं। तो आसनों के संग यही चीज है और कुछ नहीं है। और अगर कोई रोग है तो उस आसन में आपको कुछ देर रुकना पड़ता है। वैसे तो 1 मिनट पर्याप्त है किसी भी आसन में, लेकिन अगर आपको पहले से कोई समस्या है तो उस पोस्चर में आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। आज मैं आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताने वाली हूँ कि जिनका अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो देखिए ये आसन आपको पूर्ण रूप से हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रखेंगे। चलिए मैं सीधे शुरू कर देती हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। सबसे पहले आसनों को करने से भी पहले शरीर का वार्म अप होना जरूरी है, इसलिए आप सिंपल जॉगिंग कर लें 1 से 2 मिनट। अगर ऐसे सिंपल जॉगिंग कर लेते हैं या उल्टी वॉक कर लेते हैं तो दोनों से ही आपको समान रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करना, उतना ही करना है। बस आपका शरीर आसनों के लिए तैयार है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको, देखिए योग में 4 तरीके से करते हैं, खड़े होके, बैठ के, उल्टे लेट के और सीधे लेट के। तो सबसे पहले मैं खड़े होके एक आसन बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा है, त्रिकोण आसन। ये आपके हड्डियों को मजबूती देगा। दृष्टि आपकी ऊपर है और पूरा शरीर एक साइड में, हाथ राइट हैंड नीचे है। लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि लीवर पे दबाव है, स्प्लीन में खिंचाव है, इंटेस्टाइन में भी यही हाल है। तो धीरे धीरे अब सांस भरते हुए सीधे, बेशक अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट रुकिए, आधा मिनट रुकिए। ब्रीद आउट, लुक अपवर्ड, फिर से वही लंबी गहरी श्वास। जितनी देर उधर रुके हैं उतनी काउंटिंग में इधर रुके, सांस भरते हुए सीधे। ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। ये था खड़े होके मैंने आपको एक अभ्यास बताया, मगर इसका कम से कम 2 बार अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे बोलूंगी बैठ के एक अभ्यास करने के लिए। बैठ के अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी मंडूक आसन करिए। मंडूक आसन के लिए मुट्ठी बनाए, क्योंकि ये करने में सुगम है लोगों के लिए और ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, डाइजेशन से लेके हर समस्या में ये आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो बस मंडूक आसन करने के लिए, हाँ अगर घुटने में दर्द है तो आप घुटना फैला के भी मुड़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले आंखें बंद कर ले, ब्रीद आउट कर ले और अब धीरे से ब्रीथ नीचे सामने की ओर झुक जाए और अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। यहाँ कम से कम 1 से 2 मिनट रुकेंगे और जब 1 से 2 मिनट हो जाए लंबी गहरी श्वास के साथ तो सांस भरते हुए सीधे और धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। ये था मंडूक आसन। मंडूक आसन के बाद में बोलूंगी उल्टे लेट के एक अभ्यास बोलूंगी। उल्टे लेट के लिए भुजंग आसन करने का बोलूंगी, जो आपके बैक मसल्स से लेकर के पैल्विक रीजन से लेके लंग्स तक के आगे सब पूरे शरीर में इसका लाभ मिलेगा। सांस भरते हुए उठिए। ब्रीदिंग हर प्रॉब्लम में सहायता है इसमें। सांस भरे, सांस छोड़े। आपसे जितनी क्षमता से उठता बने उतना उठिए। हो सकता है आप ऐसे उठे और कम उठे, कोई बात नहीं।
आप रोज जब उठेंगे तो आप पूरा उठ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हार्निया की समस्या है तो ये आसन न करें आप। और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए, इसमें भी आपको रुकना तो 2 मिनट है, पर 2 मिनट आप एक बार नहीं रुक पाएंगे तो कोई बात नहीं, 1-1 मिनट करके 2 बार कर लीजिए, आधा मिनट करके 4 बार कर लीजिए। अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। भुजंग आसन के बाद मैं आपसे बोलूंगी सीधे लेट के मैं 2 अभ्यास बताने वाली हूँ। एक है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए पांव लंबे, हाथ ऐसे बिल्कुल छोड़ दीजिए ढीला, और अब धीरे से पैरों को मोड़िए, इस तरह मोड़ लीजिए और धीरे से इनको अपने चिपका लीजिए। और आपको गर्दन में दर्द है तो गर्दन नीचे छोड़ सकते हैं, वरना गर्दन भी यहाँ लगा लें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोज में भी 1 से 2 मिनट रुकेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके बाद सांस भरते हुए धीरे से पैरों को यहाँ पंजों को टिका दें और सरका के पाँव को ले जाएं। अगर आपको कमर में बहुत सीवियर पेन है तो धीरे धीरे आप एक पाँव से ही करें, फिर इसको आप ऐसे करें और रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद मैं आपसे एक अभ्यास और बोलूंगी जो आपको पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखेगा। कमर से लेके हार्ट, लंग्स, पेल्विक मसल्स के सारे ऑर्गन में इसमें लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सिर के नीचे ले आए, कोहनी को धरती पे टिका दें, फिर से पैरों को ऐसे मोड़ लें और ऐसे मोड़ के थोड़ा सा देखिए, एकदम सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे आराम से रखिए और ब्रीद आउट करिए। ब्रीद आउट, सिर अलग, राइट साइड, घुटना लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी साइड ऐसे गए। देखिए कोहनी में उठने नहीं दे रही हूँ, सिर्फ घुटने को धरती पे लगा रही हूँ और गर्दन में लेफ्ट साइड ले आई हूँ, घुटना राइट साइड। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें। या तो आप इस तरह कर लीजिए या इस तरह कर लीजिए, ये दोनों ही आपको बहुत अधिक रिलीफ दिलाएंगे आपके तनाव से। शरीर को भी तनाव मुक्त रखता है। लेकिन जब आप ऐसे पांव के ऊपर पांव रखेंगे तो आप 2 से 3 बार आपने पहले एक पांव से किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, पांव बदल देंगे, फिर इस पांव से भी आप 2 से 3 बार जरूर करेंगे। अब देखेंगे कि कमर पे बहुत अच्छा खिंचाव, साइटिका हुआ, कमर दर्द हुआ, बैक पेन हुआ, सर्वाइकल हुआ, सब में इससे बेनिफिट है। और आप खुद महसूस करेंगे कि पेट के आंतरिक अंग भी खिंच रहे हैं। आपके यहाँ तक कि लंग्स और हार्ट में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और उसके बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जहां आप लेटे हो वहीं लेटे रहें। मैंने आपसे बोला था मैं बहुत कम चीज बताऊंगी, लेकिन बहुत काम की चीज बता रही हूँ। अब आप लेटे लेटे आंखें बंद कर लेंगे और पूरी श्वास भर के पूरी श्वास छोड़नी है। श्वास का ये अभ्यास आपको इतना अधिक बेनिफिट देगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो वैसे ही रोग नहीं आएंगे। दूसरा, बेली ब्रीदिंग भी इसको बोलते हैं, पूरा पेट श्वास से भरेंगे, पूरा खाली। एक तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इसमें खूब भरपूर शरीर को मिल रही है, तो वैसे ही शरीर स्वस्थ रहेगा, डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा। और आज जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, अब देखते लोग खड़े होकर चलते चलते गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, मगर इस अभ्यास से आपका हार्ट इतना रिलैक्स हो जाएगा कि अपने आप आपको हर तरह के रोग से मुक्त रखेगा। लंग्स भी आपका हेल्दी होगा, ब्रेन भी हेल्दी होगा। आपको सिर्फ ऐसे अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। और अब अपना ध्यान पेट की तरफ ले आए, नाभि के पास सांस भरेंगे, यानी जब सांस भरेंगे तो पेट पूरा ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर आएगा। यानी आपका ध्यान सब ओर से अलग हटके सिर्फ इसी पर है। एक तो जब हम अपना ध्यान सब ओर से हटा लेंगे
तो वैसे ही मन शांत होने लगेगा। मन शांत होगा, तनाव से मुक्त होंगे। दूसरा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं तो शरीर की हर सेल स्वस्थ होगी। शरीर की सेल स्वस्थ होगी तो आप तो स्वस्थ होंगे ही। तीसरा, पेट का मूवमेंट है तो डाइजेशन इंप्रूव होगा। ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं तो आपके लंग्स और हार्ट भी हेल्दी होंगे, ब्रेन को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। तो आप देख रहे हैं सिर से पांव तक सारे ऑर्गन आपके इस एक श्वास के अभ्यास से इतने अधिक एनर्जेटिक बनेंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप कितने हेल्दी हो गए। आप खुद थोड़ी देर में महसूस करेंगे, अच्छा इतना बड़ा परिवर्तन है। बस आपको ऐसे लेटे लेटे बस पेट पर ध्यान रखें, सांस भरे, इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। कर तो ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो मिनिमम 5 से 10 मिनट तो जरूर करें। लेकिन जब आप इतना करेंगे तभी आपको अंतर ज्यादा अच्छी तरह महसूस होगा कि आसनों से आपने खिंचाव दिया, उस समय भी आपने डीप ब्रीदिंग करते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया। अब डीप ब्रीदिंग के साथ फिर से आप अपने पूरे शरीर को जहाँ रिलैक्स कर रहे हैं वहीं पर आप अपने आप को पूरी तरह से तनाव मुक्त के साथ साथ आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। प्राणायाम भी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति तो बढ़ाता है, तो ये भी आपको वही दे रहा है। साथ ही साथ पेट के ऊपर ध्यान है तो डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। मगर मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। ये वीडियो उनके भी काम का है कि जो लोग वृद्ध हैं, ज्यादा आसन अभ्यास नहीं कर सकते, तो चलिए वो यही कर लें केवल, या जिनके पास समय कम है वो भी इन थोड़े से अभ्यासों को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतने अभ्यास करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा और 15 मिनट का ये छोटा सा अभ्यास आपको ताउम्र स्वस्थ और सक्रिय रखेगा। तो प्लीज मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, शेयर खूब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।